चंपाकली बोली, ठीक है महाराज। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये से तला भुना स्वादिष्ट और गृष्ट भोजन बनाने को कहा। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी मंगवाई। सुस्वादु भोजन अधिक खाया भी जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। रात को जब राजा और चंपाकली ने साथ बैठकर भोजन किया तब राजा का मन पहले से ही व्याकुल था। ऊपर से उन्होंने अधिक मदिरा भी पी ली थी। कुछ ही क्षणों में मदिरा ने अपना प्रभाव दिखाया और जैसे जैसे भोजन समाप्त हुआ राजा आलस्य और नींद के ऐसे जाल में उलझ गए कि अंततः अपनी कुर्सी पर ही गहरी नींद में डूब गए। रानी चंपाकली ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, महाराज को कुर्सी समेत उठाओ और जैसा कहा जाए वैसा ही करो, बिना किसी नानुकुर के। अगर किसी ने टाल मटोल की तो उसे महल से बाहर कर दिया जाएगा। सेवकों ने रानी के आदेश का तत्काल ही पालन किया। चंपाकली महल से निकल पड़ी और राजधानी की गलियों से होती हुई देर रात अपने गांव पहुंच गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुकारा, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी लौट आई है। बेटी की आवाज सुनते ही वृद्ध पिता दौड़ते हुए खिड़की तक आए और बोले, इतनी रात गए आई है बेटी? मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। खैर, तुम्हारा कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है, आ जाओ बेटी। चंपाकली बोली, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें हम बाद में करेंगे। दरवाजा खुला तो किसान ने देखा कुछ सेवक राजा साहब को कुर्सी सहित उठाए खड़े हैं। चंपाकली ने राजा को अपने कमरे तक पहुंचाया, उनके जूते उतारकर उन्हें बिस्तर पर सुलाया, सेवकों को विदा किया और खुद भी उनके पास लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद गांव का बिस्तर महल जितना मुलायम नहीं था। उन्होंने करवट बदली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी बगल में है। वे बोले, चंपाकली, मैंने तो तुम्हें अपने गांव लौट जाने को कहा था, तुम गई नहीं? चंपाकली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, लेकिन अभी तो सुबह नहीं हुई है, आप आराम से सो जाइए। राजा फिर सो गए। अगली सुबह उनकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं। राजा चौंक कर उठे और बोले, चंपाकली, मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? राजा के मन में और भी बहुत सवाल दौड़ने लगे। चंपाकली मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, महाराज, आपने ही ने तो कहा था कि महल से जो वस्तुएं मुझे प्रिय हों उन्हें साथ ले जा सकती हूँ, और महल में मेरी सबसे प्यारी चीज आप ही है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ यहाँ ले आई। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा को अब सब समझ में आ गया। राजा जोर से हंसे और बोले, चंपाकली, एक बार फिर मैं तुम्हारी बुद्धि के आगे हार गया। इतना कहकर उन्होंने उसे गले से भर लिया। इसके बाद वे चंपाकली को लेकर महल लौटे। अब वे न केवल उसे अपनी पत्नी के रूप में मानते थे बल्कि दरबार में भी उसकी सलाह लेने लगे। चंपाकली हर दिन राजा के साथ राजकाज में सम्मिलित होती और उसकी चतुराई से राज्य में न्याय और सुख शांति बनी रही। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी हर कहानी की तरह यह कहानी भी पसंद आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।